नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे एफआईडीआई की पोजीशन। अगस्त के फर्स्ट दिन ही एफआई ने दोबारा सेलिंग की। पिछले महीने की अगर हम देख, पिछले महीने का 47,000 का सेलिंग उनसे हुआ है और डीआई की बाइक 60,000 करोड़ की। तो हम पिछले महीने 13,000 करोड़ प्लस में थे और इस महीने हम निगेटिव में। एक बफेट इंडिकेटर होता है, बफेट इंडिकेटर के बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया। मार्केट कैप बाय जीडीपी, मतलब मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी, इनका रेशियो जो है वो 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। अगर 1 होता है तो उसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, और 1 से कम होता है तो 0.90 से कम होता है तो उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं। यहाँ पे जो करंट डेटा दिया हुआ है वो 2024 का है, दिसंबर 2024 का है, वो 133.5 है। मतलब ये बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर में ये 120%, 120.9 था। तो ये बहुत ज्यादा है प्रीवियस ईयर दिसंबर से। तो ओवर वैल्यूड है मार्केट। तो थोड़ा सा पोजीशन आपकी कमी होनी चाहिए। गोल्ड का देखा जाए तो ये भी डेली कैंडल में पॉजिटिव नजर आ रहा है। कैंडल बुलिश है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। जब इक्विटी के ऊपर भरोसा उड़ जाता है लोगों का, तो जो इन्वेस्टर है वो गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, तो अपना फंड डाइवर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो मार्केट और गिरने की संभावना है। सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 दिन से लगातार सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, लेकिन इनकी जो गिरावट है बैंक निफ्टी से ज्यादा है निफ्टी और सेंसेक्स की। यहाँ पे 80,350 के पास एक सपोर्ट नजर आता है। वो अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे 78,500 का एक सपोर्ट मिल सकता है। 78,500 का सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना था डबल टॉप, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना था, उसको हाई करने के बाद मार्केट ऊपर, सॉरी, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिया। तो हो सकता है एक दोबारा ये रिटेस्ट कर रहा हो। अगर ये ब्रेक होता है 78,700, सॉरी 78,700, तो आपको फिर इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा। तो ये था सेंसेक्स। निफ्टी निफ्टी का भी सेम देखो, 5 दिन से गिर रहा है। अगर ये 24,450 का एक सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये 23,800 का एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट लेगा तो बढ़िया। अदरवाइज हमें फिर दोबारा लगता है 21,700 या 22,000 देखने को मिल सकता है। निफ्टी का आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, लेकिन आरएसआई प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाए। यहाँ पे डबल टॉप बना है, उसके बाद ये आरएसआई डाउन ही चल रहा है। ये है निफ्टी का। तो ये याद रखें, 24,450 एक ये हो गया, और सेकंड जो है 23,817, ये वाले फिगर देखिए ब्लू कलर में। अब बैंक निफ्टी का, सॉरी ये डेली का चार्ट है। वीकली यहाँ भी देखोगे तो 5 दिन लगातार है, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स में देखोगे तो लगातार नीचे आता गया। लेकिन यहाँ पे एक दिन की कैंडल जो है उसने प्रीवियस हाई ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। सेलर दोबारा एक्टिव है और मार्केट को डाउन साइड लेके आए। अब यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो 55,470 का है। ये वाला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलर डाउन साइड ले जा रहे थे, बायर्स ने एंट्री करके अप साइड ले गए, मतलब यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो वो है 55,160। तो ये एक पॉइंट याद रखिए, 55,160 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगा 53,480 का। अब आरएसआई भी यहाँ पे देख सकते हो,
कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना था यहाँ पे, जैसे बना था ये ब्रेक करके अपसाइड गया, लेकिन दोबारा फिर वही डाउन साइड आ रहा है और कंसोलिडेशन है ये। यहाँ का आरएसआई देखोगे तो वन साइड ऐसे डाउन नहीं आ रहा है। तो वन डे में हम देखते हैं, जो ज्यादा टाइम फ्रेम से कम टाइम फ्रेम हम एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अब यहाँ पे एक यंग पैटर्न बना है, यहाँ बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ, बायर्स ने बहुत बार कोशिश की अपसाइड ले जाने की, लेकिन हुआ नहीं। जब भी एनालिसिस करते हो तो बायर्स और सेलर्स के नजरिए में हमने एनालिसिस करना है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे जब भी डाउन सेलर्स ने डाउन ले जाने की कोशिश की, बायर्स अपसाइड ले गए, फिर सेलर्स ने कोशिश की, बायर्स अपसाइड ले गए। इसी तरह से अगर आप उसको एनालिसिस को सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेलर्स मार्केट पे हावी हो रहे हैं। अब यहाँ से जो बायर्स प्रीवियसली मार्केट को अपसाइड ले गए थे, तो हो सकता है ये 55,160 का जो सपोर्ट है वो दे सकता है। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर आपको नीचे 23,53,480 का एक सपोर्ट है, वहां पे लिया तो ठीक, अदरवाइज फिर बहुत बड़ा फॉल आने की भी संभावना हो सकती है। आवरले एनालिसिस करते हैं तो आवरले में आपको यह पता चलेगा कि डबल बॉटम बना हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट दोबारा अपसाइड आ जाए। अब आपको यहाँ पे अगर 5 मिनट में 15 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आपने कोशिश करनी है बाइंग की। और सेकंड, यहाँ पे रिजेक्शन आया है, आप देख सकते हो ये जो कैंडल है यहाँ पे रिजेक्शन है, क्यों? क्योंकि बायर्स अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो एक सेलिंग आप यहाँ कर सकते हो, एक कोशिश आप कहाँ कर सकते हो, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, वहां से नीचे अगर ले गए तो सेलर्स ले गए। इसका मतलब सेलर्स वहां पे ज्यादा पावरफुल बने, तो हो सकता है कुछ एंट्री वहां पे हो सकती है। आरएसआई ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे 15 मिनट, जो मैंने बोला था वही सेम। या देखो इंगल पैटर्न बना था, मतलब प्रीवियस कैंडल को बाद के कैंडल ने इंगल किया था। तो दोबारा मेरा मानना यह है कि यहाँ पे ये वाली लाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप दोबारा एक बार सेलिंग कर सकते हो। अगर आपको पुट लेना पड़े तो यहाँ पे ब्रेक होते पुट नहीं लेना, इंतजार करना कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे दोबारा आए मार्केट, तब करना। अब मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और अपसाइड आता है तो आप यहाँ पे पुट के लिए ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे ओपन होता है और डब्ल्यू पैटर्न बनता है इस तरह से, तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो और टारगेट एक छोटा सा होगा। कभी भी याद रखना, सपोर्ट पे सेल और रेजिस्टेंस पे, सॉरी, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय करना है। यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।